हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका तूफानी बैच में अगेन। लेके आ चुके हैं क्लास नंबर नेक्स्ट, और यही चल रहा है हमारा, समांतर श्रेणी चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 15 है आज, ठीक है। इससे आगे हम जो है प्रोसेस करेंगे, आगे ही हम चलते रहेंगे, ठीक है। और देखते हैं कितने क्वेश्चन हमें दिए गए हैं आज, ठीक है। तो फटाफट देरी ना करते स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी क्या है यार, रिक्वेस्ट है ना। चलो कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट है छोटी सी, बस यार वीडियो पूरी देखना, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। तो देरी ना करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है भाई, रेडी? चलिए, सवाल नंबर दिया है, यदि a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो n तथा sn ज्ञात कीजिए, है ना। तो मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है, कितने पद है, और हमें sn निकालना हो। sn हमारा होता है योगफल। इट इज क्लियर दैट? यस सर। चलिए हल शुरू करते हैं भाई, करना हल शुरू करते हैं करना, ठीक है। तो जो हमें दिया गया है a बराबर 5, यानी कि प्रथम पद दिया है जी, प्रथम पद a बराबर कितना दिया है मुझे? 5 दिया है। और d बोले तो क्या होता है? सार्वंतर होता है। d कितना दिया है साहब? d दिया है आपको 3, ठीक है। और an दिया है हमें, यानी कि n पदों का योगफल दिया है, n पदों का योगफल, यानी an बराबर हमें दिया है 50। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये हमें सब कुछ दे रखा है। तो हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। nवा पद का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? nवा पद का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है जी? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर। क्लियर बात है? दिख रहा है आपको अच्छे से? समझ में आ रहा है? समझ में आएगा, कंसंट्रेट करो बस थोड़ी सी, है ना। कंसंट्रेट करो यहां पर। तो an की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 50 बराबर a मुझे दे रखा है कितना? 5 प्लस n मुझे निकालना है माइनस 1 इंटू डी। डी मुझे दिया गया है 3। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। चलिए साहब, 5 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 और बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, और माइनस में 3 बन जा 3। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। 50 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा जल्दी बताओ भैया जी? 45 बचेगा। सही बात है कि नहीं है? 45 बचेगा। और 3n माइनस 3, अब क्या होगा? 3n और माइनस 3। यहां तक क्लियर है? चलिए, यहां दिख रहा है बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये 3 भी इधर लेके आ जाते हैं हम, तो माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। पक्की बात है? हाँ जी। तो ये जाएगा 45 प्लस में 3 और बराबर में 3n। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलिए, 45 और 3 कितना हो गया मेरे भाई? 48। कितना हो गया? 48 और बराबर में 3n। n की वैल्यू चाहिए, तो n बराबर, ये 3 कहां जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 48 अपॉन में 3। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काट दो भैया, 16 3 48। तो कितनी आ जाएगी मेरी n की वैल्यू? मेरी आ जाएगी 16। n की वैल्यू आ गई। क्लियर है? फाइल कर लिया हमने, एक टास्क कंप्लीट हो गया। सेकंड है कि एस एन ज्ञात कीजिए, यानी हमें किसका? n पदों का योगफल निकालना है। तो हमें एस एन ज्ञात करना है, तो हम करेंगे एस एन बराबर, क्या फॉर्मूला होता है भैया? क्या होता है जल्दी बताओ? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो बच्चे नए हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, लास्ट क्लास जाके वॉच कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं बेसिक से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारे फॉर्मूले करवा रखे हैं ना, एनवा पद का भी और एसएन पद का भी, जितने पदों का योगफल है उसका भी, ठीक है ना। अंत से लास्ट पद से सब कुछ करवा रखा है ना। लिंक मिल जाएगा, जाके वॉच कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं ना, वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, है ना। मैं ऐसी धागड़ ताबड़तोड़ वीडियो हम लोग डाल रहे हैं तूफानी बैच में। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। एन निकालना है हमारे को, तो n/2, n कितना निकाल लिया हमने? 16 निकाल लिया। तो 16, तो क्या मैं यहां पे ऐसे 16 कह दूं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, 16 कह देता हूं, क्योंकि n की वैल्यू 16 है। अब n/16 यानी कि 16/2, और 2 इंटू ए बोले तो देखो यहां पर 5 है, तो 5 प्लस n-1 यानी 16 माइनस 1 इंटू डी बोले तो 3। यहां तक क्लियर है कि भाई? कोई दिक्कत है क्या? बताओ यार, कोई दिक्कत आ रही है तो? आई होप समझ में आया होगा। तो ये बराबर चलता रहेगा, 2 से काट देंगे, कितने पे कटेगा भैया? 8 पे कटेगा। सही बात है कि नहीं? और 2 पंजे 10, और प्लस 16 माइनस 1 बोले तो 15, और मल्टीप्लाई बाय 3। इट इज क्लियर दैट? हाँ जी क्लियर है, क्लियर ही होगा, टेंशन ना लो। और ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 15 गुना 3, 15 3 45। ठीक है भाई? तो कितना आ जाएगा मेरा? ऐसा नहीं, यहां पर आगे आ जाते हैं।
तो ये 8 मल्टीप्लाई बाई 45 और 10 कितना हो गया 55, कितना हो गया 55। तो भैया S16 मेरा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40, 4 कैरी और 8 पंजे 40 और 4 44, 4400। ठीक है भाई, कितना आ गया मेरा 440 आ गया। ठीक है, SN कितना है मेरा 440 है, तो SN भी लिख सकते हैं हम। तो SN बराबर कितना है 440 है। क्लियर है बच्चों, यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप सवाल आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देन अगले सवाल पे चलते हैं। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए भाई अगले सवाल। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। कह रहे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपोर्टेंट लगा लो, मतलब हमारा टैग लगा लो, है ना, VI लगा लो। ठीक है, चलिए वेरी इंपोर्टेंट सवाल है भैया, मैं लगा देता हूं यहां पर, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपोर्टेंट, है ना। ऐसे आ जाता है 8 के 15 गुणज, 3 के 7 गुणज, 3 के 20 गुणज, ऐसे आता रहता है ना, संख्या चेंज होगी पैटर्न सेम रहेगा। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, देरी ना करते हो, फटाफट। देखिए साहब, 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 का अगला उससे अगला उससे अगला गुणज का मतलब मल्टीप्लाई कर लिया। तो भैया 8 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा मेरा, चेक करो। 8 का प्रथम यानी पहला गुणज, प्रथम गुणज यानी पहला मतलब A1 मेरा तो 8 ही होगा, सही बात है कि नहीं है, हाँ जी। A2 मेरा कितना आ जाएगा, अगला गुना 8 दूनी 16 होगा, सही बात है कि नहीं है। अगला गुना आ जाएगा A3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं है। अब ऐसे ही करते करते, ऐसे ही करते करते मेरा क्या आएगा, आखिरी 15 गुना जाएगा, यानी कि A15 मेरा कितना आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं जी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 15 मेरा 8 का 15वां गुणज कितना बैठेगा, 15 8 120 बैठेगा, कितना बैठेगा 120 बैठेगा। देख लो, चेक कर लो, 15 8 120, तो 8 का जो 15वां गुणज होगा वो 120 होगा। क्लियर बात है, हाँ जी। तो सूची क्या बनी है हमारे पास, जरा देख लो एक बार। सूची बनी है भैया 8 16 24 डैश 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 120। क्लियर है क्या भाई, यहां तक कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो फटाफट सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं यहां पर ही। तो भैया यहां से शुरू करते हैं। तो प्रथम पद देखो क्या दे रखा है मुझे, प्रथम पद क्या होता है, A होता है। A कितना दे दिया 8 दे दिया। चलिए D निकाल लेते हैं, सार्वंतर हमें पता नहीं है तो सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर को हम D बोलते हैं। तो D क्या होता है मेरा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो मतलब कितना 16 माइनस 8, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये गुणज है तो ये AP है, ठीक है ना। तो ये सूची क्या है हमारी AP होगी, सही बात है कि नहीं है, हाँ जी। चलिए D की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई है, 8 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है कि भैया 15 गुणजों का योगफल निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। तो योगफल का फॉर्मूला हमारा SN होगा, सही बात है कि नहीं है, सही बात है। अब A प्लस L, देखो ना मुझे यहां पर लास्ट का नंबर पता है कि लास्टवा पद मेरा क्या है, लास्टवा पद मेरा 120 है, इससे आगे तो मैं जा नहीं सकता, लास्टवा पद है। तो फॉर्मूला होता है एक कि SN बराबर, साथ साथ लिख लेना फॉर्मूला भी, SN बराबर होता है N/2 और A प्लस L, कितना होता है A प्लस L। ये होता है मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट हिट क्वेश्चन करने का, ठीक है भाई। तो करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि आगे क्या बनेगा, इधर आ जाते हैं। चलिए SN, अब N की वैल्यू कितनी 15 गुणज है, सीधी सी बात है 15 दे रखा, तो N की वैल्यू 15 ही है ना। तो यहां पर मैं लिख भी लेता हूं कि भैया N की वैल्यू क्या है, यहां पर लिख लेता हूं N बराबर मेरा कितना दे रखा है 15 दे रखा है, क्योंकि 15 गुणज है ना, इससे आगे तो यानी 16 गुणज तो लेंगे, तो 15 है, यानी कि 15 निकाल लिया हमने। फॉर्मूले में रख देते हैं। तो S15 बराबर कितना हो जाएगा मेरा N/2 यानी 15/2, और A प्लस L, A बोले तो मेरा 8 और प्लस L मेरा कितना है 120 है। क्लियर है भाई, हाँ जी क्लियर है। चलिए साहब, तो 15/2 और मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है 120 और 8 128, सही है 128। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा कितना, 2 6 12, 2 चौके 8, 128 64 पे कटेगा, तो कितना आ गया मेरा 15 गुना में 64। ठीक है भाई, तो आंसर देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा, 15 चौके 60, हासिल लगे 6, और 15 छिकू 90, 90 और 6 96, 960 हमारा आंसर है, यानी कि S15 हमारा क्या आ गया 960 आ गया। और यही क्या है हमारा प्रथम
15 गुणा योगफल हो जाएगा 8 के प्रथम। आई बात समझ में? क्लियर है? आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर 15 गुणा जो का योगफल दे रखा है मतलब वो n की वैल्यू दे रखी है, 20 गुणा जो का योगफल दे रखा है मतलब वो n की वैल्यू दे रखी है। क्लियर है? कभी कभी सवाल आएगा कि 3 के प्रथम 25 गुणा जो का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब 25 क्या है? n की वैल्यू है। क्लियर है? और 3 जो है तो 3 का पहला 3, दूसरा कितना 6, तीसरा 9, ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है ना? और लास्ट 25 है तो 25 के 75 हो जाएगा। इट इज क्लियर दैट? फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं देरी ना करते हुए। और वीडियो भाई पूरी देखा करो, है ना? तभी आपको इससे फायदा मिलने वाला है। और जो बच्चे नहीं है सब्सक्राइब कर लिया करो। चलिए चलो अगले सवाल पे तो देखते हैं भाई नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट सवाल भी देखते हैं। क्या है? 17वां, 24, 21 और 18 डैश 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 में कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो? ताकि उनका योग कितना हो? 78 हो। कितने पद लिए जाए मतलब n की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है ना? कितने टर्म्स लिए गए यहाँ पे ये बताना है, n की वैल्यू बतानी है। तो शुरू करते हैं फटाफट, हल शुरू करते हैं भाई। और क्या कर सकते हैं, है ना? हल ही कर सकते हैं हम तो सवाल को। चलिए देखते हैं। तो कितने पद लिए जाए हमें नहीं पता। ठीक है ना? तो जो हमें दे रखा है पहला, ये एपी है या नहीं है पहले देख लेते हैं। तो एपी होगी तो फिर हम लोग प्रोसेस करेंगे अपना, है ना? तो भैया हम डी निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे? सार्वंतर निकालना शुरू करेंगे। सार्वंतर डी बराबर मेरा होता है A2 माइनस A1 और बराबर A3 माइनस A2। ये सारे मतलब बराबर होते हैं, है ना? चलिए देखते हैं बराबर है क्या भैया। A2 देखो A1, A2, A3 देख लेते हैं। तो A2 कितना मेरा 21 माइनस A1 कितना है 24। तो 21 माइनस 24 मेरा कितना आ गया भैया? माइनस का 3 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 3। इसे सोल्व करते हैं। A3 कितना है 18 माइनस A2 कितना है 21। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आ गया। तो डी की वैल्यू सब में बराबर आ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि ये एपी है। अगर ये एपी है तो भैया प्रथम पद क्या दे रखा है देख लो। प्रथम पद ए बराबर कितना है मेरा 24। क्लियर है भाई? हाँ जी क्लियर है। और क्या? डी हमने निकाल लिया, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और उनका योग दे रखा है। योग बोले तो एस एन की वैल्यू दे रखी है। तो एस एन मेरा कितना दे रखा है मुझे? 78 दे रखा है। क्लियर बात है यहां तक? हाँ जी क्लियर बात है। तो करें सॉल्यूशन। चलिए एन पदों का योगफल फॉर्मूला लगाते हैं। एन पदों का एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ये होता है हमारा n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलिए साहब अगर क्लियर है तो यहीं पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं। तो एस एन मेरा दे रखा है मुझे कितना? 78। क्लियर है? हाँ जी समझ में आ रहा है क्या? चलिए एन की वैल्यू रख दूं। पता है क्या एन की वैल्यू? नहीं, एन की वैल्यू तो निकालनी है। तो एन मेरा एज इट इज और बाई में 2 और यहां पर 2a। ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी है मेरी? 24 है। कितनी है? 24 प्लस n माइनस 1 पता नहीं और डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है? माइनस का 3 है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। कोई दिक्कत है सभी बच्चों को, बॉयज एंड गर्ल्स सबको? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? यहां दिख जाएंगे बच्चे। बहुत बढ़िया, एक लाइन ऐड कर लेते हैं। और यहां पर देखो 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, किसमें? मल्टीप्लाई में। तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 78 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर इधर बचेगा n और यहां पर 24 दूनी 48 और ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे भैया। देखो बहुत ध्यान से, माइनस और प्लस यहां पर माइनस बन जाएगा। तो 3 करेंगे n में तो 3n। ठीक है भाई? और माइनस और माइनस प्लस 3 बन जा 3। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है भाई? नहीं। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 78 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 अट्ठे 16, यहां पर आ जाते हैं 2 अट्ठे 16, 1 2 सत्ते 14 और 1 15 मतलब 156 बराबर दिख रहा है? हाँ जी। एन एन और ब्रैकेट में 48 प्लस 3, देखो ये प्लस का और यही प्लस का, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो 48 और 3 51 और माइनस में 3n। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बड़े प्यार से समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा। ठीक है? आएगा समझ में। और सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत ही खास है। ठीक है? अब क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एन की। तो 156 बराबर एन की मल्टीप्लाई 51 में तो ये हो जाएगा 51n और माइनस एन की मल्टीप्लाई 3n में करेंगे तो 3n की पावर 2। क्लियर है क्या भाई? हाँ जी। सबको इधर ले आओ, उधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ये 3n इधर आएगा
तो 3n² पॉजिटिव, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 51n, और ये पहले से इधर है 156, और बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्लियर है भैया जी, द्विघात समीकरण बन गई यार, है ना। और द्विघात समीकरण को सोल्व करना आपको बड़ी आसानी से आता है कि भैया तो इसके फैक्टर कर लो, या फिर क्या कर लो, इसका आप सीधा चारा लगा लो और खत्म कर लो। लेकिन उससे पहले मैं एक स्टेप और लूंगा कि भाई 3 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 3 कॉमन ले लूंगा मैं यहां पर, तो क्या बचेगा मेरा n² माइनस कितना आएगा, 3 कॉमन आएगा, 17 × 51 है ना, 17 × 17, 17 दूनी 34 और 17 × 51, यानी 17n, और प्लस में कितना, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, और बराबर में 0। अब ये 3 जाके उधर डिवाइड में 0 बन जाएगा, तो मेरा हो जाएगा n² माइनस 17n और प्लस में 52 और बराबर में 0। फटाफट इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करते हैं मैंने सिखा रखा है, नीचे लिंक है आपको मिल जाएगा, देख सकते हो वहां पे आराम से जाके। ठीक है भाई, चलो बराबर का निशान लगा देते पहले तो। चलिए साहब, अब देखो 52 की मल्टीप्लाई 1 में 52 का 52, तो 17 आना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, समझदार बच्चे समझ रहे होंगे ना, जो पढ़ रहे होंगे सीरियसली। तो n² माइनस, मैं इस 17 को लिख रहा हूं 13 + 4, देखो 13 और 4 17, और 13 चौके 52, मल्टीप्लाई करके 52 आया और जोड़ के मेरा 17 आया, और ये n यहां पर और प्लस में 52 और बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए आपको। तो n² माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 13 की n में करेंगे तो 13n, और माइनस प्लस माइनस 4n और प्लस में 52 और बराबर में 0। 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4, और जब 4 टर्म होते हैं तो 2 टर्म में से क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या चीज सेम है, n सेम है, तो भैया यहां पर क्या बच गया, n - 13। ठीक है भाई, n भाग गया बाहर, तो बचा क्या, 13 बचा, माइनस के दोनों में क्या चीज सेम है, अभी कुछ भी चीज सेम नहीं दिख रही, बात तो ठीक है ना। लेकिन 52 में हमें पता है क्या होता है, 13 × 4, 13 चौके 52, तो 4 यहां पर प्रेजेंट होता है, यहां पे भी 4 है और यहां पे भी 4 है, तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर बच जाएगा n - 13 और बराबर में कितना, 0। क्लियर, यहां तक समझ में आया, बहुत प्यार से समझना है ना। और पूरे में क्या चीज सेम है, n - 13, और बचा क्या है मेरा, n - 4 और बराबर में 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो। अब क्या करें जी, चलो अभी यहां पर आ जाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और यहां पर हम कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस का मैं थोड़ा सा, बट कोई नहीं, एडजस्ट करो यार, है ना, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, अब इसको क्या करें, इसके भी 0 बराबर और इसको भी 0 के बराबर रख लेता हूं, तो n - 13 बराबर 0, तो n की वैल्यू मेरे भाई कितनी मिलेगी, इधर जाएगा तो प्लस का 13, कितनी मिलेगी यहां से, प्लस का 13। क्लियर है, ऐसे ही इसको रख लेते हैं, n - 4 बराबर 0, तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, इधर आएगा तो ये मिल जाएगी प्लस का 4, कितनी मिल जाएगी, प्लस का 4। अब देखो दोनों ही वैल्यू प्लस की आई है, मतलब आंसर 13 भी हो सकता है और आंसर 4 भी हो सकता है। तो n की वैल्यू दोनों है, n की वैल्यू 13 पद भी ले सकते हैं हम, और n की वैल्यू हम 4 पद भी ले सकते हैं। तो या तो 4 होगा या तो 13 होगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उनका योग 78 हो गया, 13 भी सेम आंसर है और 4 भी सही आंसर है। फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है, एन की वैल्यू निकालनी थी यहां पर। हो गया, तो चलिए भाई अगले सवाल। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से समझना है ना, सवाल सही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे सवाल है। कह रहा 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो हमें 0 से लेके और 50 तक के बीच की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है ना। तो विषम संख्या है, बहुत ध्यान से, विषम संख्या क्या होती है, जो 2 के टेबल में नहीं आती है। ठीक है ना, आई रिपीट, जो 2 के टेबल में नहीं आती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जो 2 के टेबल में आ जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो किसी के भी टेबल में नहीं आती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जो किसी के भी टेबल में नहीं आती है। ठीक है ना, और जो अपने टेबल में आती है उसे हम सहभाज्य भी कहते हैं, जो किसी से भी ना कटे, है ना। चलिए अभाज्य भी होते हैं वही। हल शुरू करते हैं। चलिए साहब, 0 और 50 के बीच करनी है ना। तो 0 और 50 के बीच सबसे पहली विषम संख्या मेरी होती है 1, उसके बाद होती है 3, उसके बाद होती है मेरी 5, उसके बाद होती है 7, उसके बाद डैश 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 डैश, कहां तक चलेगी मेरी 49 तक चलेगी। यही तो होती है विषम संख्याएं। हाँ जी, यही होती है। क्लियर बात है, हाँ जी क्लियर बात है। तो भैया यहां से शुरू करते हैं हम। प्रथम पद मेरा, प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा, सही है। उसके बाद क्योंकि मेरा a1 a2 a3 a4 इसी पैटर्न पे होती है ना। चलिए जी, अब देखो यहां पर, और सार्वांतर मेरा कितना निकलेगा, सार्वांतर,
सर्वांतर मुझे डी चाहिए, तो डी मेरा a2 माइनस a1 होता है, तो a2 मेरा 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद हमें ये नहीं पता है, हमें तो योगफल निकालना है, संख्याओं का योगफल यानी एसएन निकालना है। हमें क्या निकालना है, एसएन। अब हमें एन नहीं पता इसमें, तो पहले तो हम एन निकालेंगे। तो देखो यहां पर हमें जो पता है, लास्ट पद पता है हमें। क्या पता है? ये लास्ट पद मतलब एल की वैल्यू पता है हमें, ठीक है ना। और एल बराबर होता है ए एन, ठीक है ना। एल बराबर क्या कह देते हैं हम, ए एन भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए जी, अब हम क्या देते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर, ठीक है। तो एल की वैल्यू मेरी कितनी है, 49 बराबर ए बोले तो कितना है, 1 है ना। तो 1 प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है -1, और इंटू डी कितना आया मेरा, 2 आया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एन मेरा डी कितना आया, 2 आया। क्लियर? चलो जी, अब एक इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा मेरा 48 बराबर में 2n और माइनस में 2, मल्टीप्लाई कर दी मैंने साहब। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दी। चलिए 2 इधर लाए प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 50, और बराबर में मेरा 2n, n निकालना है तो 50/2 हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी जी, 25 आ जाएगी। आया समझ में? यस और नो? समझ में आ रहा है पक्का? कोई दिक्कत है? n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 25 आ गई। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हम आसानी से एसएन निकाल सकते हैं, यानी हम सभी विषम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि योगफल संख्याओं का योगफल होता है एसएन बराबर n/2 और a प्लस एल, अगर हमें लास्ट पद दिया हो तो, और लास्ट पद हमें पता चल चुका है। क्लियर है? हाँ जी, तो यही फॉर्मूला हम लगा देंगे बच्चे, ठीक है। तो एसएन बोले तो s25, यानी n की वैल्यू तो आ गई 25, n निकाल लिया, तो n कितना है मेरा 25/2, और a प्लस एल, और a हमने कितना निकाला था, यहां पर देखो a हमने a निकाला था यहां पर, तो यहां पर हो गया 1 प्लस एल की वैल्यू कितनी थी मेरी, 49। क्लियर बात है भाई? समझ में आया क्या? हाँ जी समझ में आया। चलिए भाई समझ में आया तो ये भैया 25/2 और मल्टीप्लाई लगेगी, और 49 और 1 50, कितना हो गया 50। काटेंगे कितने पे कटेगा, 25 पे। कितने पे, 25 पे। अब बचा मेरा 25 मल्टीप्लाई बाई 25, तो भैया 25 गुना 25 कितना होता है, 25 होता है 625, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। कितना, 625। तो S25 मेरा आ गया 625। सभी विषम संख्याओं का योग, यानी 0 से 50 तक अगर हम विषम संख्याएं ले तो उनका योग बैठेगा 625। क्लियर है भाई? फटाफट नोट करो, अगले सवाल देखते हैं। फिर नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल तो देखते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है। सवाल बहुत ज्यादा खास है, कह रहे हैं उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसमें डी बराबर 7 हो तथा 22वां पद 149 हो। 22वां पद क्या हो, 149 हो। तो ये जो दोनों सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये आपके लिए ट्विस्ट है, मतलब हर बार देता हूं मैं, ये आपका होमवर्क है। करके आंसर कमेंट कर देना, सर इसका आंसर ये आया है, और अगर नहीं आया होगा बोल देना सर ये करवा दो, तो मैं आपको होमवर्क कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखना कि यदि an बराबर 9 - 5n हो तो प्रथम 15 पदों का योगफल। ये मैंने सारे करवा रखे हैं, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और उसके बाद ये सवाल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो भैया यही था, यहां तक चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है हमारा, समांतर श्रेणी, जो कि हमने लिया था इस सीरीज में, तूफानी बैच में। अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा होगा, कैसा होगा, बस बहुत धागड़ होगा जो भी होगा, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।